नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल आज हमने रामलीला मैदान से एक नए तरह की लीला देखी। ये लीला थी तमाम विपक्षी दल जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो एकजुट नहीं होंगे, पर उन्होंने रामलीला मैदान में एकजुटता का प्रदर्शन किया। भला ही ममता बनर्जी वाम दलों से लड़ रही हों, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को पानी पी पी के गाली दे रही हों, पर वो उनके तरफ से भी उनके प्रतिनिधि वहाँ थे। तो हमने ये देखा कि आज भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ तमाम विपक्ष लामबंद था और वहाँ से रामलीला मैदान से वो लगातार जो बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत का लब्बो-लुबाब ये था कि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही बढ़ रही है और विपक्षी दलों को डराया जा रहा है। विपक्ष के 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा गया है, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज कर लिया गया है और ये तमाम बातें वहाँ से लोगों ने कही। तो ये बातों के पीछे की बात क्या है, और इसके समानांतर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत वहाँ से कर रहे थे। तो अब ये देखने वाली बात है कि जो इंडिया गठबंधन है वो किस तरह से आगे काम करेगा। ये अलग बात है कि चुनाव में हो सकता है कि उसको उतनी सफलता नहीं मिले जिसकी अपेक्षा इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, पर यह जरूर है कि भारत के विपक्षी दल जो भाजपा जिस तरह से इस समय कामकाज कर रही है या कह रही कि हम 400 पार जाने वाले हैं, उसको रोकने के लिए और जो कुछ उनको लग रहा है कि संविधान पे जिस तरह का संकट है और विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर जो है इंडिया गठबंधन जो है वो लामबंद दिखा रामलीला मैदान से। आज ऐसे तो हम कहें कि वित्तीय वर्ष जो होता है 31 मार्च, उसके एक क्लोजिंग होती है कि एक ईयर एंड में अब क्लोजिंग है, नया खाता शुरू करें। तो हो सकता है कि 1 अप्रैल से विपक्षी दल जो है वो अपनी एकता का नया खाता शुरू करें और ये जो कुछ आपस में टूटन है उसको रोकें। शरद पवार वहाँ थे, वहाँ पे राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी, वहाँ पर तमाम फारूक अब्दुल्ला थे, अखिलेश यादव थे, तेजस्वी यादव थे और आप पार्टी के वो सब नेता थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार जो नारी शक्ति थी, जो जिसमें ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए हैं तो क्या होगा, तो उनकी पत्नी मंच से बोल रही हैं, सुनीता केजरीवाल, हेमंत सोरेन की पत्नी जो है वो मंच से बोल रही हैं और लगातार इन स्त्रियों ने इस तरह का संदेश दिया कि यदि आप हमारे पतियों को जेल में डालोगे तो हम लोहा लेंगे। और इतनी बड़ी हाइप आज जो अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी ने जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल के जो क्रिएट की आज और जिस तरह से विपक्षियों को लामबंद किया, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। रामलीला मैदान से आज नया भारत बनाने का संकल्प दोहराया गया। केजरीवाल की पत्नी ने केजरीवाल का पत्र जो है जिसमें उन्होंने 6 गारंटी दी है। इस समय पूरे देश में गारंटी शब्द बहुत गूंज रहा है। इसके पहले रेवड़ी कल्चर शब्द जो था आम आदमी पार्टी की तरफ से आया था और बीजेपी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांट रही है। उसके बाद रेवड़ी को सबने अपनाया। अब गारंटी की बात आई है तो गारंटी, सब लोग गारंटी 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 कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने के पत्र के माध्यम से सुनीता केजरीवाल ने कहा कि यह हम इस मंच के जरिए पूरे देशवासियों को 6 गारंटी देते हैं। वो कहते हैं कि दिल में हमारे इंडिया है 6 गारंटी में, और कह रहे हैं कि उन 6 गारंटियों को हम 5 साल में पूरा करेंगे। तो वो कौन सी 6 गारंटी है कि पूरे देश के लोगों को 24 घंटे बिजली बिना कट के देंगे, पूरे देश में जो गरीब लोग हैं उनको हम बिजली देंगे, हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल खोलेंगे जैसा कि दिल्ली में खोला गया, हर गांव मोहल्ले में क्लिनिक होगी, जिले में मल्टी लेवल का जो है स्पेशलिस्ट वाला अस्पताल होगा जिसमें तमाम तरह की चिकित्सा की सुविधाएं होंगी, किसान को स्वामीनाथन जो कमेटी है उसके जरिए MSP दिया जाएगा। इसी तरह दिल्ली वासियों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला के दिल्ली को उसका हक दिला दिया जाएगा। ये 5 गारंटी तो सुनीता केजरीवाल ने दी और रैली के समापन पे प्रियंका गांधी ने 5 जो है मुद्दे दोहराए जिनको लेकर कि उन्होंने कहा कि ये मुद्दे हमारे हैं और हम भविष्य में इस पर बातचीत करेंगे। और उन्होंने रैली के अंत में प्रियंका गांधी ने मंच को संबोधित किया। जहां मंच से एक बार सुनीता केजरीवाल संबोधित कर रही थी, वहीं कल्पना सोरेन ने वहां से कहा कि हम देश की आधी आबादी जो है वो आदिवासियों की है और इस मंच से
उन्होंने जनता से सीधा सवाल किया और उन्होंने कहा कि ये जो देश की जनता है, हम मिलकर नया भारत बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया को नई सियासी जमीन की जो तलाश है, वो तलाश कहीं ना कहीं रामलीला मैदान के जरिए शुरू हुई है और इसके पहले भी रामलीला मैदान कई चीज़ों का गवाह रहा है। अगर मैं देखूं कि विपक्षी दलों की इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के नेताओं की महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई। इस महारैली के बहाने विपक्ष ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और यह रैली ऐसे समय हुई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं। विपक्ष ने भाजपा नीति केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। रैली में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में अंधा कानून का प्ले कार्ड लेकर आंखों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। कांग्रेस ने दावा किया कि लोकतंत्र बचाओ रैली का उद्देश्य किसी व्यक्ति की रक्षा करना नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। इंडिया की महारैली में विपक्ष ने जेल में बंद नेता, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सत्येंद्र जैन को आधार बनाकर विक्टिम कार्ड खेलने का पूरा प्रयास किया। यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह और सत्येंद्र जैन की पत्नी मंच पर जो है प्रमुखता से दिखाई दी। यदि हम ये इस बात को देखते हैं कि इस रैली में ऐसा क्या महत्वपूर्ण बात हुई, तो रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, प्रियंका गांधी, सुनीता केजरीवाल, टीएमसी नेता डोरेक ओ बोरैन, तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के शीर्ष नेता इसमें शामिल हुए। इस दौरान मंच पर लोगों के बैठने की व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा गया। जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह और सत्येंद्र जैन की पत्नी को भी अग्रिम पंक्ति में जगह दी गई। सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल की सीट अगल बगल में रखी गई, जबकि टीएमसी नेता डोरेक ओब्रॉन की सीट लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी की बगल में थी। तभी एक दिलचस्प वाकया हुआ, जब येचुरी डोरेक ओब्रॉन के बगल में बैठते हैं तो वो तुरंत सीट बदल लेते हैं और जाकर महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठ जाते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी एक दूसरे के कट्टर विरोधी और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये एक घटना वहां पर देखने को मिली। लोकतंत्र बचाओ इस रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने पति अरविंद केजरीवाल का जेल से भेजा गया संदेश पढ़ा। केजरीवाल के संदेश के बहाने सुनीता ने मंच से कांग्रेस नेताओं के सामने 75 साल की खामियां भी गिना दी। सुनीता ने केजरीवाल के संदेश में कहा कि भारत एक महान देश है, भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं, हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं, गरीब क्यों हैं, भारत माँ बहुत दुखी है, दर्द में करहा रही है। जब महंगाई से लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, भारत माँ को बहुत दुख होता है। 75 साल में भी सही इलाज के अभाव में लोग मर जाते हैं, तो भारत माँ बेबस और लाचार महसूस करती है। देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हुई है, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो माँ को बहुत पीड़ा होनी है। ये सुनीता केजरीवाल ने जो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के बहाने एक प्रकार से जो देश की दशा है उसके बारे में उन्होंने बयान किया, जिसमें चाहे वो कांग्रेस का शासन हो चाहे बीजेपी का पिछला 10 साल का शासन हो, इसको लेकर उन्होंने बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो यहाँ आए हैं उनके साथ में केजरीवाल जी और सोरेन जी का नाम भी लेना चाहता हूँ, जो यहाँ नहीं है लेकिन दिल से हमसे जुड़े हैं। आजकल आईपीएल के मैच हो रहे हैं, जब बेईमानी से एम्पायर पे दबाव डालकर प्लेयर खरीदे जाते हैं, मैच में जो है फिक्सिंग कहते हैं, तो सामने लोकसभा चुनाव है, मैच किसने फिक्स किया? उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी मैच शुरू होने से पहले ही हमारी टीम में 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव पहले मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं। उनका 405 का नारा बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया के और मीडिया पे दबाव डालने से ज़्यादा
जो है ये कोशिश की जा रही है कि वो 180 सीट से ज़्यादा पे नहीं पहुंच पाएंगे। बीजेपी ने 405 का नारा दिया है, लेकिन बिना ईवीएम मैनेज किए, बिना मैच फिक्सिंग और मीडिया सोशल मीडिया को खरीद कर वे 180 पार भी नहीं जा सकते। कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। पीएम मोदी और देश के 3-4 अरबपति मिलकर मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। दरअसल विपक्षी दल जो है बार बार संविधान की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, और वो ये मान रहे थे कि ये तानाशाही पूर्ण रवैया है। इस देश में अघोषित आपातकाल लगा है और इस आपातकाल से लड़ने के लिए विपक्षियों को लामबंद होना पड़ेगा। दूसरी ओर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि कितना भी कोई बड़ा हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़ी जनता है। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, 10 दिन से केजरीवाल जेल में है, कोई उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हो रहा है। ये जो है जनता का वोट ही सबसे बड़ी ताकत है। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने रैली में कहा कि तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और रहेगी। यह जंग भाजपा और लोकतंत्र के खिलाफ है, यह लड़ाई मोदी की गारंटी के खिलाफ है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्टियों को डरा रहे हैं। उन्होंने हमारे नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखाया, मोदी सरकार नहीं हटी तो इस देश से लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि बीजेपी ने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेजा। इस हरकत के लिए भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी बीजेपी की निंदा कर रहे हैं। अखिलेश यादव के मुताबिक बीजेपी कहती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल के कार्यकाल देखने से पता चलता है कि यह ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। याद होगा कि जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो अमेरिका और जर्मन ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की इस गिरफ्तारी के खिलाफ, और भारत ने इसको अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप माना। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे गिरफ्तार किए गए सभी नेता तभी आज़ाद होंगे जब आप भी संविधान को थाम लेंगे। हम सभी को एक साथ आना होगा, एक साथ चलना होगा। वहीं दूसरी ओर सीताराम येचुरी ने कहा कि आज से 47 साल पहले एक ऐतिहासिक सभा हुई थी और एक नारा निकला था, आज़ादी या गुलामी। जयप्रकाश नारायण ने जो नारा दिया था उस साल के चुनाव में आज़ादी की जीत हुई और गुलामी की हार। यहाँ भी ये नारा लग रहा है, हमें आज़ादी, संविधान, हमारा जनतंत्र, भारत को सुरक्षित रखना है, हमारी आज़ादी है। उन्होंने सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को शेरनी बताया। दरअसल इस महारैली के जरिए कहीं ना कहीं विपक्ष ने आपस में एकजुटता का परिचय देने की कोशिश की है। वैसे भी इंडिया गठबंधन आपसी एकजुटता की कमी से ही शुरू से महसूस की जा रही थी, मजबूरी में ही सही, लेकिन केजरीवाल और सोरेन की पत्नियों ने इस गठबंधन के मंच पर जुटना कई संभावनाओं को खोलने के संकेत दिए। हालांकि इस महारैली के माध्यम से एक इमोशनल कार्ड भी खेला गया है, लेकिन यह सारी कवायद क्या इंडिया और इस रैली के मौजूद दलों के बीच किसी नए सत्ता समीकरण को जन्म देगा, और ये कितना सफल होगा यह तो आने वाला वक्त पर ही पता चलेगा। एक तरफ जब रामलीला मैदान से विपक्षी एकता के जो नेता थे जो मंच पे बैठे थे वो भाजपा को और मोदी को गरिया रहे थे या उनकी आलोचना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अलग अलग टीवी चैनल पे बैठकर जो भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा के नेता हैं, वो लगातार इस रैली पर नज़र रखे हुए थे और वो अपने कमेंट्स भी दे रहे थे। और बार बार अधिकांश चैनल जिसमें सब लोगों को ये मानते हैं, क्योंकि आज मंच से भी टीवी वालों की भी आलोचना हुई कि उनके एटीट्यूड को लेकर कि मोदी जी किस किस को मैनेज कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं टीवी चैनल का भी जिक्र आया था। तो भाजपा के जो नेता है सुधांशु त्रिवेदी, वो दरअसल ये कह रहे थे कि ये लोकतंत्र बचाओ नहीं बल्कि परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ की रैली है। इस बीच में लगातार जो है कई नेता जो उन पे जो विपक्ष के नेता हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, जो जेल में हैं या जो बेल पर हैं, उनको लेकर भी लगातार जो है ये बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि ये सभी आरोप 2014 के पहले के हैं। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि कभी अन्ना हजारे का नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मेजबानी करने वाले रामलीला मैदान में सभी भ्रष्टाचारियों की एकजुटता की गवाह ये जो बने हैं आज, और ये जो लोग हैं
ये अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने खुद को बचाना चाहते हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं। जो कांग्रेस और जो बाकी दल एक दूसरे को, आप पार्टी एक दूसरे को गरियाती थी, आज मुसीबत में सब एक दूसरे के साथ हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, जिसके प्रारंभ में संयोजक नीतीश कुमार थे, उनको भाजपा ने अपने साथ मिला लिया, वो किनारे हो गए। जो ममता बनर्जी हैं, वो सीटों को बंटवारे को लेकर वो किनारे हो गई, बहुत सारे लोग किनारे हो गए। इस समय भाजपा लगातार हमलावर है और वो विपक्षी एकता को छिन्न भिन्न करना चाहती है। वे विपक्ष के नेताओं पर लगातार हमले कर रही है। इसके साथ साथ विपक्ष का ये भी आरोप है कि वो, जैसे कांग्रेस का अकाउंट सीज हुआ इनकम टैक्स के बहाने। दूसरा, यहां तक कहा गया आज की रैली में कि यदि ये पार्टी का पोस्टर बनाते हैं तो अपने सहयोगी दलों में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भी, ये उनका भी नाम दे दें कि ये जो है ये उनके साथ मिलकर इस मैच को जीतना चाहते हैं। पर सबने कहा कि देश की जनता महान है, इस देश की जनता का लोकतंत्र में विश्वास है, इसीलिए हमको भरोसा है कि कोई कितना ही बड़ा पार्टी बन जाए, कोई कितना ही बड़ा तानाशाह बनने की कोशिश करे, पर जनता अंततः उसको जमीन दिखाएगी। तो ये लड़ाई अभी जारी है। विपक्षी एकता की बातचीत हुई है। जिन राज्यों में टिकट के बंटवारे को लेकर मतभेद है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे बाकी राज्य हो, धीरे धीरे हो सकता है कि विपक्षी एकता की जो आज यहाँ रैली हुई है, उस रैली के जरिए उनको लगे कि हमको मिलकर लड़ना है। बावजूद उसके एक बात तो कही जा सकती है कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने वहाँ पर शेर शायरी के जरिए बहुत सारी ऐसी बात कही कम शब्दों में कि जिसने लोगों को अपील की। पंजाब से लोग बहुत आए, दिल्ली के लोग थे, उत्तर प्रदेश से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, पर ये एक प्रकार से आम आदमी पार्टी का ये शो था। इसीलिए हर नेता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए दिल्ली में इस तरह रामलीला मैदान में लोगों को जुटाना, और धूप बढ़ रही थी उसके बावजूद लोग उत्साह से वहाँ डटे हुए थे। और वो ये दिखा रहा था कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल और उसके नेताओं की गिरफ्तारी से रोष में है, और रोष में होकर वो कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रकट कर रहा है। यही वजह है कि आज रामलीला मैदान भरा हुआ था, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जाता है। एक बात और अप्रत्यक्ष रूप से समझ में आई कि यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती और वो जेल से जिस तरह अभी मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं वो नहीं संभाल पाते, तो आने वाले समय में सुनीता केजरीवाल जो है वो निश्चित रूप से मंच संभालेंगी। वो भी उनके साथ अधिकारी थी, अब उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। जिस तरह से वो आज मंच पे आई और हेमंत सोरेन की पत्नी जिस तरह से मंच पे आई, तो इससे ये बात पता चल गई है कि अब ये राजनीति केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। अगर उनके घर के पुरुषों पे कार्रवाई होगी तो घर की स्त्रियां भी मोर्चा संभालने के लिए सामने रहेंगी, और आज उसका उदाहरण पूरे देश ने रामलीला मैदान से देखा। तो देश की राजनीति एक नई तरह की करवट भी ले रही है, जिसमें अब व्यक्ति के साथ उसका परिवार, उसकी पत्नी केवल रबर स्टैंप की तरह नहीं खड़ी है, वो एक संघर्षी शेरनी की तरह वहां पर मौजूद है। इसीलिए मन से उनको शेरनी कहा गया। ये बात अलग है कि जब सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल को शेर कहा तो भाजपा के लोगों ने कहा कि वो जंगल के शेर नहीं है, वो अपने घर में शेर होंगे, अपनी पत्नी के लिए होंगे, पर वो चोर है क्योंकि वो जेल में बंद है। अब सवाल ये है कि जो एजेंसियां हैं जिन्होंने विपक्षी नेताओं को टारगेट करके बंद किया है, उन पर यह आरोप लग रहा है कि क्या यदि देश में भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, गड़बड़ी हुई है, तो क्या सिर्फ विपक्ष के लोगों ने किया है? क्या भाजपा के लोग पाक साफ हैं? पिछले 10 साल में क्या भाजपा के किसी मंत्री, किसी नेता ने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया है? और जब ये इलेक्टोरल रोल को एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जहां जहां ईडी, सीबीआई और इन्फ्लोरेंस डायरेक्टर ने जहां रेड डाली, बाद में वहां से चंदा मिला, तो जिन चीज़ों को लेकर भाजपा लोगों को कटघरे में खड़ा कर रही थी, इलेक्टोरल रोल के जरिए उसको भी लोगों ने कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। ये लड़ाई दिन पे दिन तेज होगी। हमको टीवी चैनल, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी चीज़ें वायरल होती दिखेगी। आज की रैली के बाद बीजेपी जिस तरह से सोशल मीडिया पे आक्रामक होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आक्रामक होती है, वो नेताओं के बयान को लेकर, राहुल गांधी की मैच फिक्सिंग को लेकर, तेजस्वी यादव के बयान को लेकर, या कहें कि फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर,
या केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के बयान को लेके, ये तमाम बयान को लेके जो आज रामलीला मैदान से दिए गए हैं, उनको लेकर निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मोदी ने आज मंच से, मेरठ के मंच से भी इसका आह्वान कर दिया है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। ये देखना है कि 4 जून को क्या बीजेपी 400 पार होती है या विपक्षी एकता जो है वो इसके 400 पार का जो इसका एक रथ चला है उसको रोकने में सफल होती है। नमस्कार।